तुमने कहा कि न कमरा जान पाता है, न अंगनाई समझती है, और कहाँ देवर का दिल अटका है। कल व्हाट्सएप पे वो आती नहीं, वो मुझे देख कर मुस्कुराती नहीं, वो मुझे देख कर मुस्कुराती। जब कभी भी अपने आप को ब्लॉक पाओगी, जब कभी भी अपने आप को ब्लॉक पाओगी, अपने किए कर्मों पर बहुत पछताओगी। मेरी यादें इतनी कमज़ोर नहीं जो तुम उन्हें भुला दो। मेरी यादें इतनी कमज़ोर नहीं जो तुम उन्हें भुला दो। तुम भुला करके भी मुझे अच्छी हो सकती है, पर हिंदी से बेहतर नहीं। वहीदे रहमान चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, मेरी माँ से सुन। क्या चाहिए इस वतन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर दे। अभी हमारे साथ जो फ्रेम में दिख रहे हैं, ये देवरिया के बेस्ट एंकर अवार्डी हैं, जो कि देवरिया में 2022 में बेस्ट एंकरों का अवार्ड होता है, उसमें ये सबसे आगे निकल जाते हैं। और ये कविताएं भी लिखते हैं, बहुत सारा जो है उपन्यास होता है उस टाइप का, ये चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास संकलन में बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस का आदमी हूँ। मेरा नाम शिव मिश्रा है और मैं इंटर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। थोड़ी बहुत कविताएं लिख लेता हूँ, थोड़ी बहुत हिंदी की समझ है, और मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी की थोड़ी बहुत सेवा हो सके, क्योंकि हिंदी जो है भारत माता की माथा की बिंदी है, तो माथे की बिंदी हमेशा बची रहनी चाहिए। हिंदी जो है भारत माता के माथे की बिंदी है जी, बिल्कुल। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अंग्रेजी अच्छी हो सकती है, पर हिंदी से बेहतर नहीं। वहीदे रहमान चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, मेरी माँ से सुंदर नहीं हो सकती हैं। तो हिंदी वही है मेरे लिए, और हिंदी से मैं हिंदी में कहीं ना कहीं शायरी भी बोलते हैं। जी बिल्कुल, शायरी तो खैर बहुत सारा है। शायरी तो मैंने बताया भी आपको कि मेरे को 2500 शायरियाँ याद हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है, और मैं रेगुलर पर डे प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अभी भी आधा घंटा देख के शीशे में रोज़ बोलता हूँ, ताकि मेरा जो अभ्यास है वो निरंतर बना रहे और मैं उसमें और अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकूँ। आगे का प्लान ये है कि मैंने सोचा है कि मुंबई तक का सफ़र तय करूँ और टीवी वगैरह पे आने का प्रयास करूँगा, ऑडिशन वगैरह टीवी के लिए ट्राई करूँगा। अभी तक आपको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जी, बिल्कुल मिला है। रवीना टंडन के साथ मैंने प्रोग्राम किया, द रेडिएंट रिजॉर्ट में मिस्टर एंड मिस उत्तर प्रदेश 2022 मैंने किया था। उसमें रवीना टंडन सेलिब्रिटी गेस्ट थी और मैं उसमें एंकर था। और एक रवीना टंडन के साथ मैं गोरखपुर में कर चुका हूँ प्रोग्राम में। हाँ जी। तो रवीना टंडन जो कि अपने बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस कहा जाता है, उनके साथ में भी इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें भी जो है कि बेस्ट एंकर के रूप में काम किया है जी बिल्कुल। जो शायरी आप कर रहे हैं, थोड़ा सा शायरी लोगों को बोल रहे हैं। शायरी ये है कि मैंने बोला भी बोल रहे थे भाई साहब कि भाभी एक हैं, तुमने कहा कि न कमरा जान पाता है, न अंगनाई समझती है, और कहाँ देवर का दिल अटका है भौजाई समझती है। तो भौजाई के शेर और बाकी शेर तो बहुत सारे हैं। अच्छा, भौजाई पे था, देशभक्ति पे थोड़ा सा सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या चाहिए इस वतन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए। सरहद पे जाने का कहीं ना कहीं मन बन रहा था, लेकिन नहीं जा पाए, इसलिए आप एक देखिए, प्रेम किसी से हो सकता है, प्रेम किसी व्यक्ति से हो, प्रेम किसी देश से हो, महबूब से हो तो भी प्रेम है, देश से प्रेम हो तो भी प्रेम है। तो प्रेम तो करने का प्रेम सबसे बड़ा देश प्रेम ही कहा जाता है, कि प्रेम सबसे बड़ा जी सर्वोपरि अगर कहा जाएगा तो देश सबसे पहले है। प्राथमिकता पे कहा जाए तो देश से बड़ा कुछ नहीं है। हमने कहा भी कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता है, नदियाँ हमें पानी देती, तो हमको भी कुछ देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो भगवान ने हमको सारी प्रकृति के जितने सौंदर्य दिए हुए हैं उसके पीछे हम भी कुछ ना कुछ देते रहें, उनको अर्पित करते रहें। और कुछ जो कविताएं हैं, कुछ कविताएं आपने लिखी है जी बिल्कुल, कविता लोगों को सुनाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, मैंने एक लिखा था शेर, एक शेर लिखा था मैंने कि आजकल व्हाट्सएप पे वो आती नहीं, वो मुझे देख कर मुस्कुराती नहीं, वो मुझे देख कर मुस्कुराती नहीं। अब तो लगता है कमी मेरे में है, अब तो लगता है छोड़ दी है मेरे को, लाख कोशिश किए उन्हें समझाने को, वो सुनी ना मेरी कोई परेशानी को। अब तो लगता है कमी मेरे में है, अब तो लगता है छोड़ दी है मेरे को। एक लिखा था मैंने कि जब कभी भी अपने आप को ब्लॉक पाओगी, जब कभी भी अपने आप को ब्लॉक पाओगी, अपने किए कर्मों पर बहुत पछताओगी। मेरी यादें इतनी कमज़ोर नहीं जो तुम उन्हें भुला दो।
मेरी यादें इतनी कमजोर नहीं जो तुम उन्हें भुला दो, तुम भुला करके भी मुझे भूल ना पाओगी। तो ये मैंने लिखा था 2016 में था। और कविताओं का संकलन कुछ ऐसे ही जो सामाजिक घटनाएं हैं इस पे आप लिखते रहते हैं। हाँ, तो मैंने कुछ ऐसा ही लिखिए। एक सुनिएगा, बहुत प्यारा सा गीत है भाई साहब, सुनिएगा। आवेशित हो निर्णय लेना, फिर पछताना ठीक नहीं। आवेशित हो, गुस्से में आके निर्णय लेना, फिर पछताना ठीक नहीं। प्रियसी मेरी अभी किसी निर्णय पर जाना ठीक नहीं। प्रेम हमारा पावक मानक, प्रतिफल है संघर्षों का। क्षणभंगुर, थोड़ी देर का, क्षणभंगुर आवेश तुम्हारा। प्रेम हमारा वर्षों का, क्षणभंगुर आवेश तुम्हारा। प्रेम हमारा वर्षों का, रोष तुम्हारा ध्वस्त न कर दे भावों के प्रासादों को। क्या हम त्याग नहीं सकते इन विषक्त संवादों को। चलो लिपट कर रो लेते हैं, सब विषाद धुल जाएगा। एक छुवन से द्वार हृदय का शीघ्र स्वतः खुल जाएगा। एक छुवन से द्वार हृदय का शीघ्र स्वतः खुल जाएगा। एक ये था, जिस तरह तुम सरल हो जटिलता लिए, एक भी छंद वैसा नहीं लिख सके जो तुम्हें शब्द की डोर में बांध ले। जो तुम्हें शब्द की डोर में बांध ले, हम कोई गीत ऐसा नहीं लिख सके। एक ऐसे है, मैं शब्दों के चित्र गढ़ूंगा, तुम रंगों को भर देना। मैं गीतों का सृजन करूंगा, तुम गीतों को स्वर देना। बहुत सारे हैं, बहुत लंबा इनके पास तो कहा जाए कविता 2500 जो कि अभी सुनाता रहे आदमी तो कल सुबह तक सुनते रहेंगे, क्योंकि कविताओं का खान है। कविताओं का जो कहा जाता है गढ़ है इनके, माँ सरस्वती का कहा जाए तो वास डायरेक्ट आप पे है, जो कि आप सुनाते रहें तो लोग सुनते रह जाएंगे। वीडियो लंबा होगा, इसके लिए मैं अभी वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। लेकिन आप वास्तव में काबिले तारीफ़ हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आपके अंदर जो हुनर है, जो कविता कभी भी ज़बरदस्त है और दिखने में एकदम हीरो जैसा लग रहा है। वो कह रहे थे कि सौभाग्य सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर करूँ। हालांकि मुझे अपने लोग, अपने कुनबे के जो लोग हैं, आपके साथ के जो लोग हैं, वो आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको ये लगता है ना भाई साहब, एक शेर है मेरा, एक मेरा शेर है कि इस धुंधलके में भला कैसे सुझाई देते, अब हम तेरे साथ न होते तो दिखाई देते। तो कुछ लोग को ये डर लगता है कि शिव मिश्रा आ गया है तो भाई अपना प्रचार करेगा, ये आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। तो कुछ लोगों को ये डर लगता है। बहुत बढ़िया। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, देवरिया में हमेशा फाइट करता रहता हूँ। और अभी मैं देवरिया में पैसे आप देवरिया के हैं, देवरिया के लाल हैं, देवरिया से निकलें और उस बुलंदियों को छुएं जो किसी ने नहीं छुआ है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इस वीडियो में क्या आपकी प्रतिक्रिया है जाहिर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि देवरिया के लाल हैं और इतने ज़बरदस्त शायराना अंदाज और कविताओं का जो खान है इनके अंदर भरा हुआ है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप आपसे विदा लेना चाहेंगे, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये कहूँगा कि सुनिए, और मुझे लगता है कि मेरा एक मानना है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है और हर बच्चा खास है। जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि किसी क्लास के आखिरी बेंच पे भी भारत का भविष्य मिल सकता है, हमें और आपको तराशने की ज़रूरत है। तो मैं शिक्षक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मैं ये कहूँगा आपसे कि हर बच्चा गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, क्या बोलते हैं, विकलांग हो, नॉर्मल हो, लेकिन आप उसका सपोर्ट करिए, क्योंकि इस देश का जो भविष्य है वो युवा पीढ़ी के ऊपर ही निर्भर है। और सब बच्चों का सपोर्ट करिए, मेरा भी सपोर्ट करिए और सबका सपोर्ट करिए, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। इनका सपोर्ट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।